फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम भी डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। यह प्रैक्टिस सेट हमारा टोटल 30 होने जा रहा है। हमने जो हो गया वह 12 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। आज का जो हो गया वह 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कवर करेंगे। देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका जो है वह एग्ज़ाम फरवरी मार्च में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से करते रहिए। सिलेबस कवर कर प्रैक्टिस सेट के आधार पर ही आपका जो हो गया वह आपका कट ऑफ जारी होता है। प्रैक्टिस ही डिसाइड करता है कि आपका नंबर कितना आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वह आपकी 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल की नियुक्ति 155 के आर्टिकल में होती है। इस आर्टिकल में होती है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और इनकी आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष की इनकी आयु रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? तो वह 21 का ए है हमारा, जो शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है, अधिकार प्रदान करवाता है। बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स। फिर आर्टिकल 22 में आपका यह कहा गया कि गिरफ्तारी से संरक्षण है। आपका आर्टिकल 22 में जो हो गया वह गिरफ्तारी से संरक्षण है। आर्टिकल 23 जो हो गया वह मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के विरोध में संरक्षण मिला है। फिर आर्टिकल 20 में जो हो गया वह अपराध सिद्धि जो है वह आपने कोई अपराध नहीं किया है, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई ब्लेम लगाता है तो आर्टिकल 20 के तहत जो हो गया वह आपको संरक्षण मिलता है। आपको अपनी बात को रखने का मौका मिलता है आर्टिकल 20 के तहत। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित रखता है? तो जल्लीकट्टू जो हो गया वह आपका जल्लीकट्टू भारत में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? भारत में तमिलनाडु में खेला जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू खेल खेला जाता है। जल्लीकट्टू खेल में जो हो गया वह सांडों को काबू किया जाता है। किसको काबू किया? इसमें सांड को शामिल किया जाता है इस खेल में, और सांड को काबू किया जाता है। बहुत से सांड एक ही साथ रेस में दौड़ते हैं। इनको अपने अपने सांड को जो है वह काबू कर आगे बढ़ना होता है रेस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह मनरेगा भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मनरेगा जो हो गया वह गांव के क्षेत्र में यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मनरेगा हो गया और नरेगा हो गया। नरेगा ही मनरेगा का जो हो गया वह बदला हुआ रूप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हो गया वह नॉर्मन बोरलांग है। कौन है? नॉर्मन बोरलांग है। और जो हो गया आपके भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। यह आपको याद रखना है। एडम स्मिथ जो हो गया वह अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के यह जनक हैं। फिर आप अर्थशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी फील्ड में खेलने के लिए होते हैं? तो वॉलीबॉल में जो गया वह प्लेयर ऑफ होते हैं वह 6 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल में यही आपका बेसबॉल जो होता है, इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो वॉलीबॉल में जो होते हैं वह 6 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल में यही आपका प्लेयर जो हो गया वह 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 जो हो गया वह आपका बेसबॉल में हो गया और वॉलीबॉल में 6 हो गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो जाता है। पश्चिम बंगाल का गंभीरा हो जाता है। और झारखंड का आपका लोक नृत्य छऊ हो जाता है। छऊ हो गया। फिर पाइका हो जाता है। डोमकच हो जाता है। यह आपको याद रखना है। यह आपका झारखंड का है और डोमकच थर्ड यह आपका लोक नृत्य हो जाता है झारखंड का। और गंभीरा जो हो गया वह पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है गंभीरा? पश्चिम बंगाल का है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो वह खिलजी वंश जो था वह खिलजी था। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 के दौरान तक दिल्ली पर शासन किया। यह खिलजी वंश था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दिल्ली में गिरफ्तार किया था। यह हुमायूं का मकबरा था। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो यह हुमायूं के मकबरा से इनको गिरफ्तार किया था। फिर नेक्स्ट जमा हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। यह आपको याद रखना है। जमा मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा हो गया आपका। जमा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जमा मस्जिद जो क्या वह 1650 में शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। यह आपको याद रखना है। सफदर जंग का मकबरा यह भी दिल्ली में स्थित है। लाल किला भी दिल्ली में ही स्थित है। सफर जंग को जो कि किसने बनवाया था? तो ये भी आपका सिराजुद्दौला ने बनवाया था। कौन बनाया था? सुजाउद्दौला। किसने बनवाया था इसको? सुजाउद्दौला ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्मकर का उद्घाटन किया था? तो वह अनुराग सिंह ठाकुर है। यह आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो क्या वह गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की थी तो वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। प्रति व्यक्ति आय था 30 रुपये किया था पर मंथ इन्होंने पर व्यक्ति आय। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण होता है इस्पात के निर्माण में इस्पात को आकार देना होता है। इस्पात को आकार देना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो वह स्तरीकरण में प्रजातियों का जो वितरण होता है वह ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली होता है। क्या होता है? वर्टिकली प्रजातियों का विवरण होता है। पहले निम्न दर होता है, फिर धीरे धीरे उच्च दर के लोग जो हो गया वह यहाँ पे उच्च दर की तरह निम्न से ही जाकर बड़े स्तर तक बांटा जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर लंबवत वर्टिकल बांटा जाता है। फिर मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विदेश सचिव जो बने हैं वह विनय मोहन कात्रा बने हैं। कौन बने हैं? विनय मोहन कात्रा भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन कात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी से सम्मानित किया गया था। तो वह संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया जतिन गोस्वामी को। किनको जतिन गोस्वामी को सम्मानित किया गया था। यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? तो वह मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। हीलियम का 2 हो गया। फिर कैल्शियम का 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यस आकार का महासागर है? तो यस आकार का महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। कौन है? अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और आर्कटिक महासागर जो कि वह सबसे छोटा महासागर है। यह आपको याद रखना है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, सबसे छोटा यह आर्कटिक महासागर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग में निम्नलिखित में से किस माह में के चौथे दिन से शुरू होती है? तो गणेश चतुर्थी जो गया वह भाद्रपद में स्टार्टिंग की जाती है गणेश चतुर्थी। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करने के लिए की गई थी। तो हरित क्रांति को शुरू की गई थी यानी पैदावार कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि में पैदावार को अधिक से अधिक उपज को बढ़ाने के लिए नए नए टेक्निक लगाकर। तो हरित क्रांति में 1960 में उपज की क्या उद्देश्य मेन थी कि गेहूं और चावल में अधिक बढ़ोतरी करनी है। इसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो हो गया वो 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में किसने की थी? तो एम एस स्वामीनाथन ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपका 20 क्वेश्चन जीडी में पूछा जाता है। यह लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। क्या है? गतिविधि यानी आर्थिक गतिविधि। राष्ट्रीय आय का जो लेखा होता है एक निश्चित अवधि के लिए देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए होता है। जो भी राष्ट्रीय आय लेखा जो होता है वह आर्थिक स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। आय लेखा के आधार पर यानी इनकम के आधार पर आर्थिक स्थिति की डिसाइड होती है कि हमारे पास कितनी इनकम है, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को कितना डेवलप कर सकते हैं, कितना पीछे हो सकते हैं। यह सारी हमारी इनकम पर ही डिसाइड होती है हमारी आर्थिक स्थिति। फ्रेंड्स, तो टोटल 20 क्वेश्चन जीएस का हमने कवर कर लिया। आपको आइडिया होगा कि कहाँ से जो कि अब एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट जरूर एक प्रैक्टिस सेट रोज डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक लगाएं। मॉक के अकॉर्डिंग आपकी जो कि वह पकड़ मजबूत बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के 20 प्लस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो चलिए हिंदी का 20 प्लस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य की शुद्धि कीजिए। यानी आपको शुद्ध इसमें छांटना है कि कौन सा शुद्ध है। चतुर होकर काम करने से सफल अवश्य मिलता है, ये गलत है आपका। चतुरी, ये भी गलत है, चतुरी वर्ड ही गलत है। चतुराई से काम करने से सफल अवश्य मिलता है, ये भी गलत है। चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है, यानी दिमाग से काम करने में चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। हमें गंभीर बनकर चप्पड़ गंजू नहीं बनना चाहिए, हमें गंभीर होकर चतुराई से अपनी काम को निकालना चाहिए, तभी हम उस काम में या स्टडी में सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। तो तपस्वी ने बहुत तपने तपस्वी तपस्या करते हैं। तपने नहीं, तपने मतलब वो तो आग, जो ठंड का मौसम आ गया तो हम हाथ पैर सेकते हैं तो तपते हैं। बहुत लोग देहात में बोलते हैं कि तपते, जाओ तप कर आओ, हाँ तप कर आओ। तो ये तो तपने का यानी किसी आग पे तो नहीं ना तपती है, वो तपस्वी करते हैं। क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन ध्यान मग्न होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? रेखांकित वाक्य में तपस्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है। तो सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, पंडित का पर्यायवाची शब्द आपको मनीषी आपको शुद्ध वाक्य इसमें है तो मनीषी मेरे द्वार पर आए, यानी पंडित का पर्यायवाची जो होता है वह मनीषी, यह आपका शुद्ध वाक्य में लिखा गया। ये भी अशुद्ध है, यह भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, ये आपका सही है, मनीषी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे आपको बताना है। धज्जियां उड़ाना यानी मजाक उड़ाना होता है। नष्ट भ्रष्ट करना, मजाक उड़ाना का मतलब नष्ट ही तो करना, भ्रष्ट करना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। तो लाभ की जगह पे आपको विलोम बताना, लाभ तो हानि, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको चुनना है। जो व्यक्ति दूर की बात सोचता हो उसे क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति दूर की बात सोचता हो उसे दूरदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। जो दूर की वस्तु को देख लेता है वह दूरदृष्टि वाला होता है। दूरभाषी, जो कटु भाषा बोलते हैं दूरभाषी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे में दिए गए विकल्पों में आपको चयन करना। बहुत खुश होना मतलब ढोल बजाना। जब खुश रहते हैं तो हम क्या करते हैं? ढोल कब बजाते हैं? जब हम खुश रहते हैं, कोई टेंशन में रहता है तो ढोल तो नहीं बजाता है, या किसी के डेथ हो जाने पर भी ढोल नहीं बजता है। सब कोई सैड होते हैं, हम खुश होते हैं तभी ढोल बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर सेकेंड जो कि वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा जानकी का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य सुता आपका जानकी का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य सुता आपका
यह बेटी का पर्यवाची होता है। वैदेही जानकी का पर्यवानी। वैदेही वानी वन में गई थी। जनक सूता थी। जनक की पुत्री, सूता मतलब भी बेटी होता है। जनक की पुत्री थी। और सीता तो जानकी का ही नया नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर का आधा भाग चुका है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त वाक्य बताना है। तो शहर का आधा भाग जलमग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट है, विलोम आपको बताना है। उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। उन्नति का विलोम शब्द कौन सा होगा? उन्नति का विलोम शब्द अवनति हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्यांश से सार्थक शब्द बताना है। जो काम से जी चुराता है उसे क्या बोलते हैं? कामचोर बोलते हैं। चालाक नहीं बोलते हैं, निकम्मा भी नहीं बोलते हैं, कमजोर भी नहीं, कामचोर होते हैं। जो काम से जी चुराता है उसे क्या बोलते हैं? कामचोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि आपको चुनना है इसमें। तो अशुद्धि है, उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। उनकी दृष्टि आकाश की ओर थी, शून्य नहीं होगा, यह आपका गलत है, कि इसमें आंसर में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है? काली गाय अच्छी होती है। तो क्या होती है? काली गाय अच्छी होती है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अच्छा होता है नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यह आपका सही है। नेक्स्ट, लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। रेखांकित वाक्य में आपको सर्वोचित शब्द का चयन करना है। तो लोग रंगीन का इसमें रेखांकित वाक्य में विकल्पों में कौन सा स्थान शब्द का चयन करना है? रंगीन के जगह पे धौल हो जाएगा, धौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो गोचर शब्द का वाक्यांश आपको ढूंढना है। गोचर शब्द का वाक्यांश होगा जो सब कुछ जानने वाला होता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञात हो सके। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है उसे गोचर कहते हैं। गोचर उस शब्द को कहते हैं जो सब कुछ जानने वाला होता है, वह गोचर शब्द को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गद्यांश पार्ट आएगा। गद्यांश पार्ट, इसमें तो बहुत बड़ा गद्यांश है, तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी गद्यांश मिलेगी। नेक्स्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बहुत शॉर्ट गद्यांश था, ये बहुत बड़ा है, इसमें टाइम टेकिंग गद्यांश हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ा रहता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढने में, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, 1 मिनट का हमने समय यहाँ पे दे दिया है। इसको पढ़ लेने के बाद से फर्स्ट में क्या भरा जाएगा हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट में आपका क्या भरा जाएगा? तो फर्स्ट में मातृभाषा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा फर्स्ट में? फर्स्ट में मातृभाषा होगा, क्या होगा? मातृभाषा। फिर सेकेंड नंबर पे आपका होगा माथापच्ची होगा। सेकेंड नंबर पे क्या होगा? माथापच्ची। क्या हो जाएगा? माथापच्ची। सेकेंड नंबर पे माथापच्ची हो जाएगा। थर्ड पे आपका विदेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशी। फोर्थ नंबर पे क्या भरना है आपको? फोर्थ पे हो जाएगा अनुवाद। फोर्थ नंबर पे अनुवाद हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे आपको भरना है धूली मिली। क्या हुआ? हम सोचते धूली मिली। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे धूली मिली, यह आपका हो जाएगा धूली मिली। फिफ्थ में ये हमको आपको फिल करके बता दिया। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आपको देख कर स्क्रॉल कर के यहाँ पे मातृभाषा फर्स्ट में हो गया। सेकेंड पे आप देख सकते हैं, सेकेंड पे कौन सा आंसर सही है? सेकेंड पे माथापच्ची सही है। थर्ड पे जो हो जाएगा, थर्ड पे क्या फिल करना है? विदेशी फिल करना है, ये भी सही है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या फिल करना है? फोर्थ में अनुवाद फिल करना है। और फिफ्थ नंबर में धूली मिली। धूली मिली यह आपको फिल करना है। एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आप फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपने और प्रैक्टिस सेट कवर नहीं किया है तो नेक्स्ट मेरे वीडियो पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।